क्या हो अगर आपको बताया जाए कि पृथ्वी पर कहीं एक ऐसा शहर है जो पूरा का पूरा सोने से बना था और वह आज भी कहीं अमेज़न के गहन जंगलों में छिपा हुआ है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे रहस्य की यात्रा पर जिसने सदियों से दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों, खोजकर्ताओं और वैज्ञानिकों को दीवाना बना दिया है। इस रहस्य का नाम है एल दोराडो। एल दोराडो कोई आम कहानी नहीं, यह उस जुनून, लालच और विश्वास की दास्तान है जिसने इतिहास को बदल कर रख दिया। एल दोराडो की कहानी शुरू होती है 16वीं सदी के दक्षिण अमेरिका में, जब स्पेनिश विजय प्राप्त करने वाले सैनिक नई दुनिया में पहुंचे थे। स्थानीय जनजातियों ने उन्हें बताया कि कहीं एक पौराणिक स्थान है जहां का राजा हर सुबह अपने शरीर पर सोने की धूल मलकर एक पवित्र झील में स्नान करता है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐसा विवरण था जिसने इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक को जन्म दिया। फ्रांसिस्को ओरेलाना और गोंजालो पिज़ारो जैसे प्रसिद्ध स्पेनिश खोजकर्ता एल दोराडो की तलाश में निकले। उनकी यात्राएं अमेज़न के खतरनाक वर्षावनों, जानलेवा बीमारियों और दुर्गम रास्तों से होकर गुजरी। उनमें से कई इस खोज में मारे गए, लेकिन फिर भी यह रहस्य कभी नहीं थमा, क्योंकि एल दोराडो अब सिर्फ एक स्थान नहीं था, वह एक सपना बन चुका था। एल दोराडो वास्तव में एक व्यक्ति का नाम था, मुइस्का जनजाति का नया राजा, जिसे गिल्डेड मैन कहा जाता था। उसके राज्याभिषेक की रस्म में उसे सोने की धूल से ढका जाता और झील ग्वातावीटा में पवित्र स्नान कराया जाता। झील में बड़ी मात्रा में सोने की वस्तुएं देवी देवताओं को चढ़ावे के रूप में समर्पित की जाती थीं, और यही झील आज भी कोलंबिया के जंगलों में स्थित है। नासा जैसे संस्थान भी अब इन रहस्यों को सुलझाने की दिशा में प्रयासरत हैं। कई इतिहासकार मानते हैं कि एल दोराडो एक सामाजिक कल्पना है, एक मिथक जो समय के साथ इतना बार दोहराया गया कि वह सच बन गया। लेकिन जब कोलंबिया की झीलों से असली सोने की मूर्तियां मिलती हैं और आज भी जनजातियां उसी परंपरा का पालन करती हैं, तो यकीन करना कठिन हो जाता है कि यह सिर्फ एक कहानी थी। हमने भी इस रहस्य की परतों को छूने की कोशिश की। ड्रोन कैमरा, सैटेलाइट डेटा और लोकल ट्राइबल गाइड्स के साथ हमने ग्वाटावीटा झील के पास जंगल में कई दिन बिताए। वहां का सन्नाटा, हर रात की बारिश और हर कोने में झांकती रहस्य भरी निगाहें, ये अनुभव शब्दों में नहीं समाया जा सकता। एक रात हमारे कैंप के पास अजीब सी आवाजें सुनाई दी, जैसे पत्थर किसी गहरी गुफा में गिर रहे हो। गाइड ने बस इतना कहा, जंगल बोलता है, और जब वो बोलता है